प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 21 नवंबर दिन मंगलवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है भजन संहिता की पुस्तक उसका 92 अध्याय 5 पद। वचन कहता है, हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। प्रियो, हमारे लिए प्रभु का प्यार बहुत गहरा है, वैसे ही उसका धन बुद्धि और ज्ञान भी, क्योंकि रोमियो की पुस्तक उसका 11 अध्याय 33 पद वचन कहता है, आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम्य है। प्रभु के विचार और मनुष्यों के विचार में बहुत ही अंतर है। इसीलिए हर मनुष्य जो परमेश्वर पर विश्वास करता है उसके पास एक मनन का मन होना चाहिए, अर्थात उन सब बातों पे विचार करने का हृदय जो परमेश्वर उसके लिए करता है। जब एक मनुष्य किसी एक विचार को चुनता है तो उस पर और विचार करता है, चिंतन करता है और मनन करता है। वो कितना भी कुछ सोच ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन अंत में उसके विचार एक नाशवान अर्थात संसार की हर एक उन बातों को भी प्राप्त करने के बाद वो विचार एक नाशवान वस्तु की तरफ समाप्त हो जाती है। भजन संहिता उसका 94 अध्याय 11 पद कहता है कि यहोवा मनुष्यों की कल्पनाओं को तो जानता है कि वे कल्पनाएं व्यर्थ की हैं। यहाँ तक भजन उसका 146 के 4 में वचन कहता है, उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश की जाएंगी। यहाँ तक भजन संहिता 106 के 43 में वचन कहता है, बारंबार उसने उन्हें छुड़ाया परंतु वे उसके विरुद्ध युक्ति करते गए और अपने अधर्म के कारण दबते गए। प्रियो, मनुष्य और परमेश्वर के विचार में अर्थात बातों में बहुत अंतर है। परमेश्वर ने इससे पहले कि मनुष्य की सृष्टि की, उसने मनुष्य को रहने के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार किया, अर्थात उसको पता था कि किस तापमान में मनुष्य रहेगा, कैसे पृथ्वी को सजाई जाएगी, कैसे पृथ्वी को रची जाएगी। उसे पता था कि उसको किस प्रकार की वनस्पतियों की, जलवायु की, चीज़ों की, वस्तुओं की जरूरत है। परमेश्वर ने वो सब काम इससे पहले कि वो मनुष्य की रचना करे, सब काम उसने कर दिया। उसके बाद परमेश्वर ने आदम की रचना की। मनुष्य बहुत सी बातें सोच सकता है, कल्पना कर सकता है, लेकिन वो प्रभु के उस अगम्य विचार और प्रभु की उन अगम्य बातों को कभी समझ नहीं सकता। नीति वचन उसके 16 के 3 में वचन कहता है, अपने कामों को यहोवा पे डाल दे, तब तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। यहाँ तक कि नीति वचन 16 पहला पद कहता है कि मन की युक्ति मनुष्यों के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से रहता है। नीति वचन उसका 19:21 कहता है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। प्रियो, इसलिए हम जो परमेश्वर विश्वास करते हैं अपने सारे विचारों को परमेश्वर पे रखें, परमेश्वर को आधार बना के अपने सारे विचारों को डालें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारी कल्पनाओं को सिद्ध करता है और हमारे लिए जो अच्छा है वो हमको तैयार करके देता है। आज के मनन के लिए नीति वचन की पुस्तक उसका 20 अध्याय 5 पद। मनुष्य के मन की युक्ति अथाह तो है, तो अभी समझ वाला मनुष्य उसको निकाल लेता है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यह हिजकेल नबी की पुस्तक उसका 16 और 17 अध्याय, शाम के समय याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे। आशीष।